शिवोऽहम् परम सौभाग्यशाली भगवत कृपा से संयुक्त भगवत प्रेमी रसिक वृंद, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख आत्मज्ञान की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं और इस आत्मज्ञान की महत्ता कितनी है, इस मंत्र में उस बात को बताया जा रहा है। इस लोक परलोक की सीमा से ऊपर इस आत्मज्ञान की महत्ता को बताया गया है, जहां पर लोक लोकांतर नहीं रहते हैं, लोक लोकांतर के कर्म भी नहीं रहते हैं, उनमें आना जाना भी नहीं रहता है। उनमें होने वाले लाभ हानि भी नहीं रहते हैं और इस ज्ञान की महिमा से न पाप रहते हैं न पुण्य रहते हैं। इसी बात को आज भगवान समझा रहे हैं। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम्। भगवान कहते हैं तो चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो और जन्म जन्मांतरों में न जाने कितने पाप उन शरीरों में रहकर हे जीव तूने किए हुए, और कहते हैं सर्वेभ्यः पाप कृतम्। शास्त्रों ने जिस जिस कर्म को भी पाप कहा है, सर्वेभ्यः शब्द का अर्थ यही है। कहते जितने भी प्रकार के पाप कहे गए, तूने विभिन्न शरीरों में रहकर चाहे वो सब पाप भी क्यों ना कर रखे, सर्वेभ्यः पाप कृतम् का भाव यही है, स्पष्ट है बिल्कुल। एक आध पाप की बात नहीं कर रहे, जितने भी प्रकार के पाप कहे गए, सुने गए, किए गए, वो सब तूने कर रखे हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसी चीज है, अगर एक बार इस ज्ञान की नौका में बैठ गया तो फिर कहते उन पापों से सदा सदा के लिए छुट्टी होगी। इस ज्ञान रूपी नौका में बैठने से कहते तेरे पापों का जो समंदर बना हुआ है, इतने पाप की समंदर बन गया। जैसे आपको प्रसंग सुनाया था स्वामी विद्यारण्य जी का कि गायत्री की उपासना की, 24 बार 24 लाख का पुरस्चरण किया और बुढ़ापे में जब गायत्री प्रकट हुई तो उन्होंने कहा तेरा क्या करूं मैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी देखो तुम्हारे कितने पाप थे, ये 24 पहाड़ बन गए, इतने पाप थे तुम्हारे। 24 पहाड़ पापों के बने हुए थे, तो पापों के 24 पहाड़ तुम्हारे जलने लग रहे, तो कितने पाप हो सकते हैं। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि चाहे पापों का समुद्र भी क्यों ना भरा हुआ हो,
लेकिन एक बार अगर ज्ञान रूपी नौका में सवार हो गया और ज्ञान रूपी नौका में सवार होकर के सदगुरु तेरे मल्लाह बन गए, तो इसमें जरा भी संशय नहीं है कि वो तुझे पापों से पार उतार देंगे। पाप क्रियामान कर्मों के माध्यम से हो सकते हैं, जो वर्तमान में कर्म करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। जो पाप वर्तमान में हो रहे हैं, एक तो पापों का ये संग्रह हो सकता है, एक जो इस जन्म के लिए निश्चित हुए हैं पाप और पुण्य, उन पापों की बात कर रहे हैं जिनका भोग इस शरीर में भोगना है, एक वो पाप इकट्ठे हुए हैं। और एक पाप कहते हैं कि जो इस जन्म के लिए निश्चित तो नहीं, लेकिन खाते में पड़े हुए हैं, वो अगले जन्मों के लिए। तो कहते हैं इस तरह पापों का संबंध, कहते सब तेरे अंतःकरण में संचित है। और एक बार जब ज्ञान रूपी नौका में तुम बैठ जाएगा, तो इस पापों के समंदर को पार कर जाएगा, पापों का समंदर पीछे रह जाएगा। शरीर भाव छूट जाता है ज्ञान में आकर के। जब शरीर भाव छूट गया तो शरीर के कर्म कहां रहे? पाप कर्म किसके हैं? या तो इस स्थूल शरीर के, या इस सूक्ष्म शरीर के, या जीव के कारण शरीर, जिसके कारण से होते हैं। असली जड़ तो वही है जो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति शरीर की अंतःकरण की बनती है, वो इस कारण शरीर से बनती है, जिसे पापों की अग्नि में धकेलते हैं। कहते हैं जब ये जान लिया जाता है कि मैं न स्थूल शरीर हूं, न सूक्ष्म शरीर हूं, न कारण शरीर हूं, तो फिर स्थूल शरीर के धर्मों से संबंध ही नहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर के कर्मों से संबंध ही नहीं रह जाता है, अंतःकरण में संचित कर्मों से संबंध ही नहीं रह जाता है। उनसे संबंध ना रहना, उनसे मुक्ति है, उस बंधन से मुक्ति है जब वो मेरे हैं ही नहीं, ये जान लिया जाता है। यही तो जाना जाएगा ना कि ये कर्म मेरे नहीं है। किसके हैं? कहते जिसके वो भोगे, मेरे हैं नहीं, और जिसके हैं वो भोगे। और वो भोगेगा कब? जब उसे भोगायतन के रूप में शरीर मिलेगा, तभी तो भोगेगा। अगर किसी को शरीर नहीं मिल रहा है स्थूल या सूक्ष्म, तो भोगेगा कैसे? ये विज्ञान है। जब तक शरीर नहीं मिलेगा तो कर्मों का भोग नहीं होगा। कर्मों का भोग कब होगा? जब शरीर मिलेगा। कर्मों का भोग या तो स्थूल शरीर में होता है या सूक्ष्म शरीर में होता है, जीव को होता है। लेकिन जब ये जीव ही नहीं रहेगा, जीव भाव ही नहीं रहेगा, तो शरीर में कौन बैठेगा? सोचें। शरीर में जब तक जीव बैठा है तभी तक तो कर्मों का भोग है। जैसे जीव शरीर से बाहर निकल जाता है तो कौन सा भोग? बहुत तड़फ रहा है, शरीर में बहुत कष्ट है, बेड सोल हो गए हैं पड़े पड़े। कितना कष्ट पा रहा है, पाता है कि नहीं पाता है? शरीर मन दोनों पाते हैं। लेकिन जैसे ही इस जीव ने इस स्थूल शरीर को छोड़ा तो शरीर तो यहीं पड़ा,
इस शरीर को छोड़ते ही फिर इस शरीर को कष्ट होता है क्या? ये शरीर कर रहता है क्या? तड़पता है क्या? रोता है क्या? नहीं रोता है। कारण इस शरीर में बैठ करके ही वो जीव कष्टों को भोग रहा था, लेकिन जब शरीर छूट गया तो फिर शरीर में कोई कष्ट नहीं रहा। इससे यह भी सिद्ध होता है कि कष्ट शरीर में कभी होता ही नहीं। कष्ट तो जीव में है, अंतःकरण में है, उसकी अनुभूति इनको ही है, स्थूल शरीर को कुछ नहीं है। बस दिखता है। क्या है भाव? क्या है? जब जीव निकल गया तो फिर शरीर किसी प्रकार के भोग को नहीं भोगता है। चाहे शरीर गल भी जाए, चाहे शरीर जल भी जाए, शरीर को जल में डुबो दो, अग्नि में जला दो, हवा में कूदा कूदा फिरे, उछलता फिरे, उलट पुलट होता फिरे, हाँ? इसको धरती में गाड़ दो, चिता पे जला दो, जल में बहा दो, कुछ होता है क्या? खूब लेकर के डंडे से पीटना शुरू कर दो, कुछ होता है क्या? उस समय शरीर भोग को नहीं भोगता है। जब तक जीव बैठा है तब तक भोग को भोग रहा है, लेकिन जब जीव नहीं रहा तो फिर भोग नहीं रहता है। भोग तभी तक रहता है। तो इससे सिद्ध होता है भोग किसका है? जीव का है। और जब तक जीवत्व है तब तक भोग है। अब जब जीवत्व ही समाप्त हो जाए तो आगे शरीर किसे मिलेगा? जब जीवत्व समाप्त हो जाएगा तो किसको मिलेगा शरीर? जब शरीर ही नहीं मिलेगा तो भोग कैसे मिलेगा? तो वो चाहे क्रियमान के माध्यम से कहो, वर्तमान में किए हुए कर्मों का, प्रारब्ध का, या जो संचित है। जब जीवत्व ही नहीं रहा तो संचित भी कहां गया? संचित भी फिर क्या कर पाएगा? ये विज्ञान ये है, इसमें समझ। जीव को जैसे ही अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, मेरी वास्तविकता तो बिंब है। बिंब माने परमात्मा है, प्रतिबिंब परमात्मा की छाया है और बिंब परमात्मा है। तो जैसे ही जीव को यह अनुभव हो जाता है कि मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, छाया नहीं हूं, मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तो अपनी इस वास्तविकता को समझते ही वो भोगों से छुट्टी पा जाता है। फिर उसका कोई भोग नहीं रहता। पहले मैंने आपको बताया कि शरीर छूटने की बात की, लेकिन अब ये बात उस शरीर में रहते हुए, जैसे ही इसको बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी मेरी वास्तविकता नहीं है, तो उसी समय भले ही इस शरीर को भासता है तो भासने दो, लेकिन उसी समय भोग समाप्त हो जाता है। और भोग का मतलब पाप कर्म या पुण्य कर्म। पाप कर्म भी और पुण्य कर्म भी, दोनों का ही भोग समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल पाप का कर्मों का भोग समाप्त होता हो, पुण्य कर्मों का भोग भी समाप्त हो जाता है, या इसको सीधी भाषा में कहे भोग समाप्त हो जाता है। और इसकी स्थिति ऐसी होती है
जैसे भुना हुआ चना होता है। भुना हुआ चना आगे के लिए फसल पैदा नहीं कर सकता। आगे के लिए फसल जब तक चना भुना नहीं तब तक उससे पैदा की जा सकती है, और जब चना भुन गया तो फिर वो खाया तो जा सकता है, लेकिन आगे नए जन्मों की, नए दानों की, नए चनों की भूमि तैयार नहीं हो सकती उससे। तो जो पक गया अर्थात जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, उसके लिए आगे भोग नहीं रहता, उसके लिए आगे कर्म नहीं रहते हैं, वो संकल्पहीन हो जाता है। ये है इसका गणित। बिल्कुल भुने हुए चने की भांति अपने आप को पका हुआ महसूस करता है। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त अर्थात जीते जी मुक्ति। एक मुक्ति तो होती है शरीर के जाने के बाद, और एक मुक्ति शरीर के रहते हुए है। श्री सुखदेव जी इस शरीर के रहते हुए ही मुक्त हैं। जनक जी इस शरीर के रहते हुए ही मुक्त हैं। शरीर भले भासता रहे, भासता है तो भासने दो। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के अंदर रस है तो वृक्ष का पोषण हो रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रहा है, फलित हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसका रस सूख जाता है, कारण बन गया कोई, रस सूख गया, तो रस सूखने के बाद भी क्या वृक्ष तुरंत सूख जाएगा, तुरंत पत्तों से हीन हो जाएगा, फल फूल से हीन हो जाएगा? नहीं, कुछ समय तक वो वृक्ष भासता रहेगा, कुछ दिनों तक वो हरा भरा दिखाई देगा, फल भी होगा, पत्ते भी होंगे, फूल भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुरझाते चले जाएंगे। तो ठीक यही स्थिति जीवन मुक्त की होती है। जीवन मुक्त का शरीर ज्ञान होने के बाद भी कुछ समय तक इसी प्रकार से दिखाई तो देता है, दिख तो रहा है, लेकिन उसका भोग नहीं होता, उसका संग नहीं होता, उसका आवागमन नहीं होता। वो सदा अपनी आत्मा में विराजमान रहता है। उसकी स्थिति सदा आत्म स्वरूप में, आत्मा से अतिरिक्त उसको और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। चराचर जगत उसको अपना स्वरूप दिखाई देता है। उसी के बारे में जो पिछले मंत्र में कहा गया था कि वो फिर से मोह को प्राप्त नहीं होता। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव। अर्थात वो फिर से मोह को प्राप्त नहीं हो रहा। और उसका कारण क्या है? कहते यथि धांसी समेधोग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान समझाते हैं कि जैसे लकड़ियों का गट्ठा है, बहुत सारी लकड़ियां हैं, और वो जो लकड़ियां हैं उनको एक चिंगारी मिल जाए तो एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जला करके भस्म कर देती है। उसी प्रकार से ये जो ज्ञान की अग्नि रूपी चिंगारी है,
ये भी जो संचित कर्म है जन्म जन्मांतर के, उनको जला करके भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि की ये विशेषता होती है, एक बार ये प्रज्वलित हो जाए। कर्मों का विनाश, कर्म के बंधनों का विनाश, ये केवल ज्ञान की अग्नि ही कर सकती है, कर्म नहीं कर सकती। कितने ही शुभ कर्म कर लेना, कितनी ही उपासना कर लेना, लेकिन ये कर्मों का बंधन तो केवल ज्ञान से ही निपटने वाला है। कितने ही प्रकार के पुण्य कर्म हो, रोज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लेकिन उन पुण्य कर्मों से ये कर्म का बंधन छूटने वाला नहीं है, उत्तरोत्तर और बढ़ेगा। कर्मों से बंधन बढ़ता है, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। इसलिए पाप और पुण्य दोनों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा अगर तू कर्म के बंधन से मुक्ति चाहता है। और ये ज्ञान की अग्नि भस्म सात भस्म कर देती है। और ये प्रज्वलित तो होती है कैसे? कहते हैं महान पुरुषों के चरणों में बैठ करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने से। और जैसे स्वरूप का बोध होता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ये नहीं कि एक आध कर्म को भस्म करे, नहीं, एक आध कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य तो पुण्य कर्मों में होती है। जैसे किसी से कोई पाप कर्म बन गया और पाप कर्म बनने पर उसके मन में आया कि भाई इसका प्रायश्चित कर लिया जाए, तो प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी का स्नान करता है, मंत्र का जाप करता है, पंडितों से अनुष्ठान करवाता है, जो शास्त्रोक्त विधि है। उस विधि से वो पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। लेकिन कितने? 1 हो जाए, 2 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए। जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये जो इस तरह के यज्ञ हुए, इन यज्ञों का पुण्य इतना होता है कि उनसे बहुत से कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। लेकिन किसी भी कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके समस्त कर्मों को जला करके भस्म कर दे। ये शक्ति तो केवल अपने स्वरूप के बोध रूपी ज्ञान में, जो एक ही झटके में, एक ही बार में इस भव सागर से पार उतार देती है। भव सागर माने पाप का सागर, भव सागर माने आपके कर्मों का सागर, भव सागर माने जो जन्म जन्मांतर में किए हुए वे कर्म जिनके भोग अभी तक नहीं हुए हैं, उनका भरा हुआ सागर। ये विशेषता केवल इस ज्ञान में है। इस ज्ञान के द्वारा भाव से पार हो जाते हैं। ज्ञान की नौका में बैठ करके इस पाप के समुद्र से पार हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कथा आती है ना कि भाई जब जीव यहाँ से इस शरीर को छोड़ करके धर्मराज के लोक की ओर जाता है, संयमनीपुरी उसको कहा गया है, यहाँ से वहां जाता है तो उसके पास सूक्ष्म शरीर होता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई जब ये स्थूल शरीर तो यहीं रहेगा, फिर भोग किससे भोगता है? भाई स्थूल ही तो यहाँ रहा, सूक्ष्म तो निकल के गया ना। लिंग शरीर तो रहता है, उसको लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, वो शरीर रहता है। और उस शरीर को लेकर के मेघदूत लेकर जाते हैं, तो रास्ते में एक वैतरणी नदी होती है। ये जो वैतरणी नदी है, कहते हैं इसके कष्ट में बस जीव जो है वो तड़पता है, चित्कार मारता है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है जब ये कष्ट पाता है। वैतरणी नदी को जब पार करना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में पड़ दिया तो पार करनी पड़ेगी।
क्योंकि उसमें वो कहते हैं पीप भरा होता है, मुआद भरी होती है, मांस भरा होता है, रक्त भरा होता है, बड़े बड़े नुकीले नुकीले उसमें मगरमच्छ होते हैं जो नोचते हैं। इस तरह की बहुत सी बातें उसके संदर्भ में कही गई हैं, या रास्तों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं कि यम के लोक तक जाने का जो रास्ता है, कहते हैं रास्ते में भालों की नोक जैसे नुकीले कांटे होते हैं, उन पर चल के जाना पड़ता है, तपती हुई बालू होती है, उन पे तप के जाना पड़ता है, घसीटते हुए लेकर के जाते हैं, कड़ाह होते हैं तेल के, उनमें पकता हुआ तेल होता है। तो इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन कहते हैं जिसने किसी अच्छी गाय का दान किया है, तो कहते हैं वो जिसने गाय का दान कर रखा है, वो गाय का दान उस समय कहते हैं वो गाय उसके सन्मुख आ जाती है। वहां पर भगवान की व्यवस्था है कि गाय का दान करने पर वो गाय सामने आ जाती है और गाय की पूंछ पकड़ करके उस वैतरणी नदी को पार किया जाता है। ये हमारे यहाँ कहा गया है। भाव कहने का जिसने गाय का दान किया, दान की इतनी महत्ता है कि वो उसे वैतरणी नदी के कष्ट से पार उतार देती। कहने का भाव ये है, गाय का दान वैतरणी नदी से पार उतार देता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, 1100 रुपये 2100 रुपये दे करके गौशाला से गाय लाएंगे और वो ला करके फिर उसे गौशाला में कर्मकांड करा करके पंडित जी से संकल्प करा करके गौदान का और दे आएंगे। ऐसे हमने देखा बहुत लोग, जब पंडित जी अनेक तीर्थों पे संकल्प कराते हैं, क्या संकल्प कराते हैं, कहने लगे पितरों के लिए 1 महीने के भोजन का संकल्प करो जी। अब 11 रुपये रख दिए तो 1 दिन के भोजन कभी संकल्प नहीं हो। तो इस तरह से बहुत लोग करते हैं, क्योंकि ये पैसा जो होता है ना, इससे हमारा चिपकाव बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको छोड़ते में बड़ा दिल धड़कता है। चिंतन करें, सबकी बात है ये भाई भगवान ने ऐसा व्यवस्था की है। आदमी जो है ना, जैसे शरीर से मोह करता है ऐसे पैसे से मोह करता है। तो उस समय वो मन में ये तो है गाय का दान कर दूं, और गाय का दान करने के लिए वो गाय वहां से लेके आओ। अरे गाय का दान वैसे तो हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, गौदान से बहुत पापों का अक्षय होता है, लेकिन गाय का मतलब गाय। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर यदि भाई भगवान ने सक्षम नहीं बनाया है, वैसे तो अपने कर्मों से कोई सक्षम है, सक्षम होता है, भगवान नहीं बनाते किसी को। भगवान तो कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर, वो अलग विषय है, लेकिन सक्षम और असक्षम ये अपने कर्मों से होता है। तो जो सक्षम नहीं है वो तो एक तुलसी पत्र भी रख करके गाय के निमित्त संकल्प कर दे तो उसका गौदान हो जाता है। ये भी है, क्योंकि उसका भाव है, वो गौदान के निमित्त कहने लगे चलो भाई ऐसा कर दीजिए, ठीक है, तो उसकी बात अलग है। तो भाव कहने का क्या है कि हमारे द्वारा जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, वो जैसे जो लोग अन्न का दान करते हैं, तो अन्न का दान करने से कहते हैं कि जब यम मार्ग में जाता है तो उसे भूख नहीं सताती। उसे कहते हैं उस यम मार्ग में भी रास्ते में भोजन की व्यवस्था हो जाती है उसके लिए। यह अन्न के दान की महत्ता है, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया कि अन्न का दान करना चाहिए। एक चीज वो आई, क्या नाम, वो छतरी। अब छतरी जो है
उसकी बड़ी महत्ता है। आप ये सोच रहे होंगे एक छोटी छतरी दान करने की बड़ी महत्ता है। क्या महत्ता है? कहने लगे जब ऊपर से सूरज से सैकड़ों गुना ताप ऐसी भूमि आती है रास्ते में, बड़ा भयंकर गर्मी, तो उस समय जो जिसने छाता दान कर रखा है वो छाता आकर के उसकी रक्षा करता, उसके ऊपर छाया कर देता। ये भी वर्णन है कि छाता दान करने वाले के ऊपर उस समय बादल आ जाता है, वो आकर के उसकी रक्षा करता है, जिससे कि उसको उस धूप से, उस गर्मी से छुट्टी मिल जाती है। जिसने कोई वाहन दान में दिया है तो वाहन के दान करने से कहते हैं कि उसके लिए वो जो मार्ग है वो पैदल नहीं जाना पड़ता, उस वाहन में बैठ करके चला जाता है। और भाई जिसने भूमि दान कर रखी है, भूमि दान का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। और ये भूमि दान का महत्व भाई सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है बलि महाराज। बलि महाराज का प्रसंग आपने सुना है तो 3 पग भूमि, अपने जीवन में व्यक्ति को कम से कम 3 पग भूमि का दान जरूर कर देना चाहिए। जितना ज्यादा कर दे वो तो अलग बात है, लेकिन 3 पग जरूर कर देना चाहिए सब। ये 3 पग भूमि आपके लिए नौका बनकर आती है। जहां आपको रास्ते में नदी है, नाले हैं, समुद्र है, तो उनमें रक्षा करने के लिए वो होता है। एक हमारे यहाँ सकरात का पर्व होता है ना, और सकरात के पर्व पर हमारी जो मातृशक्ति है उनकी बहुत अच्छी भावना है। वो क्या करती हैं कि वो उस दिन हर वर्ष बदल बदल करके कुछ ना कुछ आइटम दान में देती है, कि वो 14, 15, 16 क्या कितने होते हैं, जितने भी पीस होते हैं वो देते हैं, लेकिन हर बार बदल करके। उसके पीछे यही भावना है भाई, उसमें दिया गया दान, वो संक्रांति पर जो तरह तरह की वस्तुओं का दान दिया है तो उस मार्ग में वे वस्तुएं आकर के समय समय पर आपको ही मिलती है, आपकी सहायता करती है, तो कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो ये शुभ कर्मों की विशेषता है। शुभ कर्मों से परलोक में भी और ही लोक में भी, ये लोक में सुख की सामग्री मिलती है और परलोक में भी सुख की सामग्री मिलती है। ये विशेषता है, इसलिए हमारे यहाँ दान की बड़ी महत्ता बारंबार गाई गई है। और इसीलिए मैं बार बार प्रेरित करता हूं, जहां भी जिसको अवसर मिले अवसर को छोड़ो मत। शरीर तो छूट के जाना है, शरीर तो छूटेगा। अभी पता नहीं किसकी बात आ रही थी, 5-4 दिन पहले मेरे सामने एक बात आई, और वो लड़का कह रहा था हमारे पिताजी ने क्या किया। कहने लगे ये तो जो भी कुछ किया मैं नहीं किया। तो मैंने कहा तेरे पिताजी ने तुझे पैदा किया, पहली बात तो ये, और उसने संघर्ष करते हुए तुझे पाला, तुझे रोटी तो खिलाई, तुझे पाल पोस के बड़ा तो किया ना। और आज जिस शिक्षा को तू प्राप्त करके किसी अच्छी पोस्ट पर बैठ करके तू पैसे कमा रहा है, वो तेरे बाप ने अपने पेट की रोटी काट करके तुझे खिला दी, तब तुझे इतना बड़ा किया है। ये नौकरी उसकी वजह से मिले, तेरी वजह से नहीं तो कहीं भीख मांग रहा होता। चिंतन कर, अगर तेरे बाप ने अपना पेट काट करके तुझे ना पढ़ाया होता, तेरा पोषण ना किया होता, तो आज तू भीख मांगता हुआ होता। क्या कर लेगा तू? अगर पढ़ा लिखा ना होता, आज पढ़ाई की वजह से तेरी नौकरी मिल गई। पढ़ाना इतना आसान नहीं है आज के युग में, वैसे तो किसी भी युग में नहीं रहा, पढ़ाना कोई इतना आसान नहीं होता है। बहुत समय लगता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर के बनता है। तो भाव मेरा कहने का ये है
उसने अपने पिता की गरीबी के समय को नहीं देखा, उसके संघर्ष को नहीं देखा। जो भी कुछ उसने जोड़ा सब तुझे दे के जा रहा है, फिर भी तू कहता है हमारे पिता ने कुछ नहीं किया। और ये सारे कहते हैं, ये मत सोचना कि तुम्हारे नहीं कहते या तुम्हारे नहीं कहेंगे। यावत वित्तो पार्जन सकता तावत निज परिवार उड़ता, पश्चात जीवति जर्जर देहि वार्तम को भी न गच्छति। जिस समय देह जर्जर हो जाएगी, कोई तुम्हारे साथ बात भी करने नहीं चाहता है, न बेटा न बहू न बेटी, समय पास होता, समय नहीं है। इसलिए कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोर। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, आपको लगता होगा क्यों बार बार प्रेरणा देते हैं। मैं कोई अपने लिए तो देता नहीं हूं। आपकी खाई हुई रोटी आपके पेट में जाएगी कि मेरे पेट में जाएगी? सोचो, आपका दिया हुआ दान मुझे मिलेगा क्या? मैं आपसे किसी से कभी दान मांगता हूं क्या? जीवन में कभी किसी से 1 रुपया लिया क्या? बता दीजिए, मैंने कभी आपसे अपने लिए 1 रुपया कभी किसी से लिया हो किसी चीज का? अपने लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, मैं आपके लिए कहता हूं, आपके लोक परलोक के सुखी जीवन के लिए कहता हूं। क्योंकि आप सभी यहां मेरे पास आते हैं तो अपने जीवन को सुखमय करने के लिए आते हैं। और बार बार कहने से कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो रोज कहने लगे, लग सकता है भाई मैं रोज तो सुनने के लिए आए हो आप, इसलिए रोज ही कहूंगा। मैं तो कभी कुछ कहूंगा कभी कुछ कहूंगा, लग जाए। मैं भी यही चाहता हूं, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि लग जाए, मैं भी यही चाहता हूं लग जाए। जब मैं बार बार कहता हुआ करत करत अभ्यास की जड़ मत हो ये सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े निशान। अगर आपका हृदय पाषाण भी है तो जब रोज रस्सी से रगड़ लगेगी तो एक ना एक दिन उस रस्सी में दरारें पड़ जाएंगी, लाइनें पड़ जाएंगी, गड्ढे हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, राम राम रटते रहो जब लगी घट में है प्राण। राम राम रटते रहो जब लगी घट में है प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे। जब रोज करते रहोगे, रोज सुनते रहोगे तो न जाने कब दिमाग में आ जाए। जरूरी है मेरे मित्रों, अपने जीवन में जो जो चीजें आपके उपयोग में आती हैं उन चीजों का वांछित पात्र को अवश्य दान करना चाहिए। उससे आपका जीवन सुखमय होगा, आपकी यात्रा सुखमय होगी। और एक सूत्र और बना लीजिए जीवन में, जितना 1 साल में दान किया है पिछले साल, अगले साल उससे ज्यादा करने का संकल्प लेके चलो। आमदनी भी तो हर साल बढ़ती है ना, तनख्वाह भी तो हर साल बढ़ती है, महंगाई भी तो हर साल बढ़ती है। संकल्प को बढ़ा करके चलना चाहिए, ये जीवन का सूत्र है। अगर यदि आप उस संकल्प को बढ़ा के चलेंगे तो आपके सुखों की भी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उससे आपके पाप क्षीण होंगे, पुण्य बढ़ेंगे, लोक और परलोक में फायदा होगा। लेकिन ये जितने भी शुभ कर्म हैं ये पापों को नष्ट करने के लिए हैं, आपको सुख देने के लिए हैं, लेकिन परम सुख की प्राप्ति इनमें से किसी से भी नहीं हो सकती। विषय हमारा नहीं है। इन सब से किसी से भी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
परम सुख की प्राप्ति तो केवल एक ही चीज से हो सकती है, इंसान के बंधन से बाहर निकलना। पाप कर्मों के बंधन से तो निकलना ही है, पुण्य कर्मों के में जो अहमता और ममता का भाव है, इनमें जो आसक्ति का भाव है, उससे भी बाहर निकलना। होते रहे अच्छी बात है, लेकिन करते रहे ये भाव बुरा है। होते रहने का भाव अच्छा है, लेकिन हम करते रहें ये अटैचमेंट है, चिपकाव है, पुनर्जन्म की नींव तैयार हो रही है, उसकी जमीन तैयार हो रही है जब भाव करने का है। और समय पर जैसा हुआ हो गया। हरी इच्छा, प्रारब्ध, प्रकृति, वातावरण जो कुछ परोस रहा है परोसने दो, मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है। इदम नमः। भाव क्या है? इदम नमः। ये जो भी कुछ हो रहा है न मेरा है न मैं हूं। जो भी शुभ कार्य हो रहा है वो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वो प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के गुणों में हो रहा है, प्रकृति के लिए हो रहा है। ये कर्म बंधन से मुक्ति का तरीका है। तभी सर्व कर्माणि भस्मसात्, सब कर्म तभी भस्म होंगे। और कर्म जब तक अगर एक भी कर्म रहेगा तो समझो आगे के लिए भूमि तैयार हो गई। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर शत्रु ने आक्रमण कर दिया, और जब शत्रु ने आक्रमण किया तो उसने सबको मारने के लिए एक एक करके मारता चला गया, लेकिन किसी तरह एक बच करके निकल गया, आंखों से ओझल हो गया। अब वो एक जाकर के फिर कितने शत्रु बना दे, भरोसा है क्या? गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन जो बच जाएंगे वो दूसरा हमास फिर तैयार कर देंगे। अगर यदि एक एक करके सारे नेस्तनाबूद नहीं होंगे तो फिर भूमि तैयार हो जाएगी, आतंकवादी फिर से पैदा हो जाएंगे, फिर से वही झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर एक भी कर्म शेष रह गया भस्म हुए बिना तो वही जन्म देगा। सीधी सी बात है। इसलिए सारों का भस्म होना जरूरी है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और वो कब संभव है? जब कोई आसक्ति ना हो, कोई ममत्व ना हो। अहमता और ममता ये दो चीजें हैं। अहमता माने मैंपना, ममता माने मेरापना। शरीर में मैंपना और पदार्थों में मेरापना, संबंधियों में मेरापना, ये दो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। इन दोनों शत्रुओं को जड़ से काटना होगा। अगर इनकी जड़ नहीं काटी गई तो ये फिर से पैदा हो जाते हैं, फिर से पैदा हो जाते, फिर बारंबार पैदा हो जाते हैं। अब यहां सत्संग में आते हैं तो कुछ समय के लिए अहमता ममता छूट जाती है, क्योंकि हम इसके लिए प्रेरणा देते हैं। जब हम इसके लिए प्रेरणा देते हैं तो छूट जाती है कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही फिर से पारिवारिक वातावरण में जाते हो, फिर उस परिवेश में जाते हो, उसमें जाने पर फिर से वो संयोग और वियोग होते हैं वस्तुओं के, जीवों के, तो फिर से ये अहमता और ममता जाग जाती है। ये फिर से इसकी जड़ें हरी हो जाती है। पेड़ को जड़ से काट दिया, लेकिन थोड़ी सी जड़ रह गई तो फिर से फूट जाती है। इसलिए इसको अब की बार ऐसा करें कि सारी जड़ को उखाड़ करके फेंक देना। ये शरीर ऐसा आपको मिला है, भगवान ने इस बार ये ऐसा शरीर दिया है, अब की बार ऐसा करके जाओ कि बस
कुछ ना रहे, कोई मूल ना रहे, बस एक आप रह जाए जो सबका मूल है, और वो बाकी सब कुछ जो आप जिसका मूल है वो बाकी सब कुछ भी आप में लय हो जाए, कुछ नथिंग, कुछ भी शेष ना रहे, कभी भी शेष ना रहे, नहीं सत्संग के माध्यम में और न सत्संग के बाद। इस चीज के ऊपर चिंतन कीजिए, और जब ये सब चीज निपट जाएगी, शरीर निवृत्त हो जाएगा, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर निवृत्त हो जाएगा, तो फिर अज्ञान अंधकार मिट करके जीव भाव निवृत्त हो जाएगा, और जीव भाव के निवृत्त होते ही सब कुछ भस्म होकर के यात्रा समाप्त हो जाएगी। आप अपने आप में अपने आप की सदा सदा के लिए अपने आप प्राप्ति कर लेंगे। यही उद्देश्य है भाई जीवन का, इस यात्रा का। अगर ये कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वह फिर पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़े, और फिर न जाने कब ये अवसर मिले, क्योंकि लक 84 भरम गवाए, बड़ भाग मानुष तन पाए। 84 लाख योनियों में तो भरम ही भरम है, बाकी बड़े भाग से योनि मिली, इसी में बात बन सकती है, अन्य में बनने वाली नहीं है। इसलिए इसे चिपका को खत्म करो भाई, नफे नुकसान की तरफ दिमाग लगाने बंद करो भाई। तरह तरह के नफे नुकसान न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। इन सब चीजों की सीमाओं से अब अपने आप को बाहर निकालिए और मौज बनाइए, यही तरीका है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज अब यहीं पर इस सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की